नवरात्रि में आयोजित गरबे में जाने की तैयारी कर रही थी। तभी सुधा का पति राजेश कमरे में आकर सुधा से कहता है, सुधा जल्दी करो, नहीं तो हम गरबे के लिए लेट हो जाएंगे। बस 2 मिनट और, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुधा कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर सुधा ने देखा कि उसकी बेटी नताशा वो भी तैयार खड़ी थी। अरे नताशा, तुम क्यों तैयार हो गई? माँ, मैं भी आपके साथ गरबा खेलने के लिए जाऊंगी। तुमसे कितनी बार कहा है नताशा कि तुम्हारी छोटी बहन सौम्या बेचारी अपाहिज है। अगर तुम मेरे साथ गरबा खेलने जाओगी तो उसे तकलीफ होगी ना। तभी राजेश अपनी पत्नी से कहता है, सुधा हम कब तक सौम्या के लिए नताशा का दिल तोड़ते रहेंगे? अरे सौम्या अपाहिज है, लेकिन नताशा तो अपाहिज नहीं है ना। तब तो फिर सौम्या घर पर अकेली रह जाएगी। मैंने काम वाली बाई को कुछ घंटों के लिए रोक लिया है, वो सौम्या का ख्याल करती रहेगी। अपने पति की बात सुनकर सुधा सौम्या के कमरे में चली गई। सुधा ने देखा कि उसकी अपाहिज बेटी आंखों में आंसू लिए छत को घूरे जा रही है। क्या हुआ सौम्या, तुम रो क्यों रही हो? माँ, अगर मैं अपाहिज नहीं होती तो मैं भी आपके साथ गरबा खेलने के लिए जाती। मेरा भी गरबा खेलने का बहुत मन करता है। बेटी, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को खुश करने के लिए अलग अलग उपाय में से एक उपाय गरबा होता है, मतलब नृत्य भी होता है। और शास्त्रों में माँ को खुश करने के लिए नृत्य को एक तरीका बताया गया है। लेकिन बेटी, माँ को खुश करने के लिए नृत्य के अलावा भी बहुत से तरीके हैं। तुम अपने मन में दुर्गा माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा रखो। दुर्गा माँ हर इंसान से खुश रहती हैं, जिनके मन में उनके लिए सच्ची श्रद्धा होती है। इतना कहकर सुधा कमरे से बाहर निकल गई। सौम्या रोते हुए कहती है, दुर्गा माँ, मैं सच्चे मन से आपकी श्रद्धा करती हूँ और आपकी भक्ति करती हूँ, लेकिन मैं नृत्य करके आपको खुश करना चाहती हूँ, गरबा खेलकर। क्या मैं ऐसे ही जिंदगी भर अपाहिज रहूंगी? क्या मैं कभी गरबा नहीं खेल पाऊंगी? सौम्या अकेले में माँ दुर्गा से बात करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब सौम्या की आंखें खुली ही थी कि तभी उसकी घमंडी बड़ी बहन नताशा वहाँ आ जाती है। सौम्या, कल रात हमने बहुत मजे किए। गरबा खेलने का एक अलग ही एंजॉयमेंट होता है। सौम्या बड़ी ही मासूमियत से नताशा से कहती है, दीदी, गरबा एंजॉय करने के लिए नहीं खेला जाता, बल्कि माँ दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है। ये सुनकर नताशा, जिसे अपने फिट होने पर और अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था, नाराज होते हुए अपनी छोटी बहन सौम्या से कहती है, मुझे मत बताओ कि गरबा एंजॉय करने के लिए खेला जाता है या माँ दुर्गा को खुश करने के लिए। सच तो ये है कि तुम गरबा खेल ही नहीं सकती क्योंकि तुम अपाहिज हो। अरे, तुम्हें चलने के लिए भी बैसाखियों की जरूरत पड़ती है, और वैसे भी तुम्हारे जैसी अपाहिज लड़की से माँ दुर्गा कभी भी खुश नहीं होंगी। तभी वहाँ पर सुधा आ जाती है। बस नताशा, अगर सौम्या अपाहिज है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कैसी बड़ी बहन हो तुम जो अपनी छोटी बहन की बेइज्जती कर रही हो? बेइज्जती नहीं कर रही, बल्कि सच बोल रही हूँ। इतना कहकर नताशा गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन सुधा अपने पति राजेश से मायूस होकर कहती है, हमारी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, मगर मुझे सौम्या की बहुत फिक्र रहती है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, सौम्या की तो मुझे भी फिक्र है, लेकिन उसकी वजह से हम नताशा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राजेश ने नताशा का रिश्ता राहुल नाम के एक खूबसूरत लड़के से कर दिया। एंगेजमेंट का फंक्शन 5 स्टार होटल में किया गया। सुधा तैयार होकर जैसे ही सौम्या के कमरे में आई, ये क्या सौम्या, तुम तैयार नहीं हुई? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। बेटी, तुम्हारी बड़ी बहन की एंगेजमेंट है। अगर मैं एंगेजमेंट में नहीं जाऊंगी तो क्या एंगेजमेंट नहीं होगी? वैसे भी दीदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और मैं दीदी के फंक्शन में जाकर उनका मजाक नहीं उड़वाना चाहती। समझ गई, जरूर तुमसे सौम्या ने कुछ उल्टा सीधा कहा है ना। क्या फर्क पड़ता है माँ, दीदी वैसे भी कुछ गलत तो नहीं कहती है ना। अगर वो मुझे अपाहिज कहती हैं तो क्या हुआ, मैं हूँ अपाहिज। अब जाइए माँ, मैं घर पर ही रहूंगी। सुधा ने सौम्या को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सौम्या नहीं गई। वक्त ऐसे ही बीतता रहा
और सौम्या की जिंदगी की 21वीं नवरात्रि आ गई। एक शाम राहुल अचानक सौम्या से मिलने सौम्या के घर आ पहुंचा और सौम्या के पापा से बोला, मेरी कॉलोनी वालों ने गरबे का एक प्रोग्राम रखा हुआ है और मेरी अम्मी चाहती है कि मैं और नताशा उस प्रोग्राम में हिस्सा ले। राहुल की बात सुनकर राजेश मुस्कुराता हुआ कहता है, अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपने होने वाली बेगम के साथ गरबा खेलना चाहते हो। मुझे कोई एतराज नहीं है। मोबाइल के इस दौर में तुम अपनी होने वाली बेगम के साथ गरबा खेलने के लिए मुझसे इजाजत लेने चले आए। ये तो बहुत ही एहतराम की बात है। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला गया। तभी अचानक राहुल की नजर बाहर बैठी हुई सौम्या पर पड़ी। राहुल धीरे धीरे कदमों से सौम्या के करीब पहुँच गया कि तभी वहाँ पर उसकी मंगेतर नताशा आ गई। ये मेरी छोटी बहन है, बेचारी अपाहिज है, इसलिए एक ही जगह बैठी रहती है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी है। अरे क्या फर्क पड़ता है। पड़ता है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी एक साली भी है। इतना कहकर राहुल सौम्या से कहता है, चलो सौम्या, तुम भी हमारे साथ गरबा खेलने चलो। ये सुनकर सौम्या बुरी तरह से चौंक पड़ती है। नहीं जीजा जी, मैं नहीं जा सकती। आप देख रहे हैं ना कि मैं अपाहिज हूँ। क्या मेरा मजाक उड़वाना चाहते हो? ऐसा नहीं बोलते नताशा। सौम्या, अगर तुम गरबा नहीं खेल सकती तो कोई बात नहीं, तुम एक जगह बैठकर देख तो सकती हो ना। सौम्या ने बहुत इनकार किया मगर राहुल नहीं माना। थक हार कर सौम्या राहुल और अपनी बड़ी बहन नताशा के साथ गरबे के कार्यक्रम में पहुंच गई और बैठकर सबको गरबा खेलते हुए बड़ी ही हसरत से देखने लगी। अचानक भीड़ से एक खूबसूरत औरत निकलकर सौम्या से आकर कहती है, तुम यहाँ बैठी हुई क्या देख रही हो? चलो गरबा खेलते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप देख नहीं सकती कि मैं चल नहीं सकती हूँ? फिर मैं गरबा कैसे खेल सकती हूँ? किसने कहा कि तुम अपाहिज हो? अपाहिज तो वो होते हैं जो दूसरों को अपाहिज समझते हैं। चलो उठो। इतना बोलकर उस खूबसूरत औरत ने नताशा को उठा दिया। नताशा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उसके दोनों पैर बिल्कुल सही थे। देखा, ये तुम्हारे मन का वहम था कि तुम अपाहिज हो। चलो तुम मेरे साथ गरबा खेलो। सौम्या खुशी के मारे उस खूबसूरत औरत के साथ गरबा खेलने लग गई। गरबा खेलते खेलते ही अचानक वो औरत वहाँ से गायब हो गई। उसके गायब होते ही सौम्या को फिर से चलने फिरने में मुश्किल होने लगी और वो वहीं पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही वहाँ पर राहुल और नताशा आ गए। सौम्या, तुम बगैर बैसाखी के यहाँ कैसे आ गई? सौम्या ने नताशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ वक्त बाद सौम्या अपने घर पर आ गई। अगले दिन राहुल सौम्या को फिर से गरबा के फंक्शन में ले गया। सौम्या एक जगह बैठी थी कि तभी बहुत खूबसूरत औरत फिर से आ गई। अरे, तुम फिर बैठी हुई हो? चलो मेरे साथ गरबा खेलो। कल तुम गरबा खेलते खेलते अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें वहम हुआ होगा। मुझे कोई वहम नहीं हुआ। जब तुम गायब हुई तो मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा और जब तुम उठकर खड़ी हो गई और मेरे साथ गरबा खेलने लगी तब तुम्हें हैरानी नहीं हुई। इतना कहकर उस खूबसूरत औरत ने सौम्या को फिर से उठा दिया। सौम्या ने देखा कि उसके पैर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। देखा तुमने, कल भी मैंने तुमसे कहा था ना कि ये तुम्हारा वहम है। एक बात याद रखना, तुम अपने मन से इस बात को निकाल दो कि तुम अपाहिज हो, फिर तुम कभी अपाहिज नहीं रहोगी। चलो गरबा खेलते हैं। सौम्या एक बार फिर से सब कुछ भूलकर उस खूबसूरत औरत के साथ गरबा खेलने लग गई। कुछ ही वक्त में वो खूबसूरत औरत फिर से गायब हो गई। तभी वहाँ पर नताशा राहुल के साथ आ पहुँची। सौम्या, तुम खड़ी कैसे हो? नताशा की बात सुनकर सौम्या बुरी तरह से चौंक पड़ी। अचानक से सौम्या फिर से गिर पड़ी। नताशा ने बहुत पूछा मगर सौम्या ने नताशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सौम्या अपने घर पर आ गई। अगले दिन सौम्या फिर से चली गई और उस खूबसूरत औरत का इंतजार करने लगी मगर वो खूबसूरत औरत नहीं आई। नवरात्रि के 9वें दिन सौम्या उस औरत के बारे में गहराई से सोचने लगी और अपने आप से बोली, उस खूबसूरत औरत ने कहा था कि जब तक मेरे मन में वहम रहेगा कि मैं अपाहिज हूँ, मैं अपाहिज ही रहूंगी। इसका मतलब मुझे अपने मन में यकीन दिलाना होगा कि मैं अपाहिज नहीं हूँ। इतना कहकर सौम्या गहराई से सोचने लगी कि वो अपाहिज नहीं है और यही सोचते हुए सौम्या
हैरानी से चौंक उठी कि उसके पैर सही सलामत काम कर रहे थे। वो खुशी से गरबा खेलने में मशरूफ हो गई। तभी वहाँ पर राहुल और नताशा आ गए। सौम्या, तुम तो ठीक हो गई। ये चमत्कार कैसे हो गया? दरअसल मैं कभी अपाहिज थी ही नहीं। अब मैं देवी का खुद अपने हाथों से विसर्जन करूंगी। अगले दिन अपने परिवार के बीच सौम्या ने विसर्जन के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति को हाथ लगाया ही था कि तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ माँ दुर्गा की मूर्ति साक्षात माँ दुर्गा में प्रकट हो गई। ये देखकर सौम्या, राहुल, नताशा, सुधा और राजेश हैरानी से चौंक उठे। माँ दुर्गा सौम्या की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम्हारा गरबा खेलने का बड़ा मन करता था ना? मैं तुम्हारे मन की बात जानती थी। तुम नृत्य से ही मुझे खुश करने की कोशिश करना चाहती थी, और देखो, तुम्हारे मन की सच्ची श्रद्धा देखकर मैं खुद तुम्हारे साथ गरबा खेलने के लिए उत्सुक हो उठी। ये सुनकर सौम्या चौंकती हुई कहती है, इसका मतलब जो खूबसूरत औरत मेरे साथ गरबा खेल रही थी वो आप थी? हाँ सौम्या, वो मैं ही थी। मैं अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करती। अब तुम्हें चलने के लिए कभी भी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा रंग बिरंगी किरणों के साथ फिर से मूर्ति में तब्दील हो गई।